गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10th का आज एक नया मैथ का लेक्चर लेके एक नया मैथ का वीडियो लेके आया हूँ। ये जो भी क्वेश्चन हम आज क्लास 10th में पढ़ेंगे वो आपके क्षेत्रमिति से रहेगा, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ इत्यादि से। तो आप लोगों को पहले सारे फॉर्मूला को याद करना होगा। क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले उसका मेन फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बहुत सारे दोस्तों को याद नहीं होगा। तो जब भी आप किसी भी क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला को ध्यान रखिए। फॉर्मूला याद करने का बहुत सारे दोस्तों को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, कैसे याद करें, फॉर्मूला याद कैसे करें, कैसे याद होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर्मूला याद करने के लिए आप उस फॉर्मूले पर बार बार क्वेश्चन को कीजिए, बार बार क्वेश्चन बनाइए, जिससे आपको क्या होगा, फॉर्मूला हमेशा माइंड में रहेगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। तो क्वेश्चंस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूले पर बेस मजबूत होगा और आपको फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, खैर अभी तो बोर्ड लेवल में जो आगे 2024 में हम लोग बोर्ड में आप लोग बैठिएगा उसमें के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखते हुए मैं सीधे सीधे प्रश्न पे आता हूँ, डिटेल में नहीं। उसके बाद फिर हम डिटेल से चलेंगे अगले बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक शंक्वाकार छिन्नक के बाहरी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार छिन्नक है। छिन्नक करने का मतलब हुआ एक ऐसा आकार जो ऊपर से भी हो और नीचे से भी ऐसे हो, जैसे कि आपके पास गिलास है, बाल्टी है, ये सब छिन्नक का एग्जाम्पल है। जो ऊपर का भी त्रिज्या हो उसको बाहरी त्रिज्या कहेंगे, और नीचे का भी हो, जो नीचे का त्रिज्या कम होता है जिसको भीतरी त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसकी बाहरी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। इसकी धारिता मतलब होता है आयतन, कितना पानी को वो होल्ड कर सकता है, कितना कोई वस्तु को रख सकता है, उसी को धारिता कहते हैं या आयतन कहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों बनाना। देखिए, सबसे पहले इसका फिगर बनाइए। ये मेरे पास एक शंक्वाकार छिन्नक है जो बाल्टी के आकार का है। कैसा आकार का है? बाल्टी का आकार का है। और इसका ये कुछ प्रकार से फिगर है। तो इसका ये बाहरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ के त्रिज्या को हम लोग बाहरी त्रिज्या कहेंगे, और जिसका मान हमको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ये शंक्वाकार छिन्नक के बाहरी त्रिज्या कितना? 28 सेंटीमीटर। ये है इसका भीतरी त्रिज्या, और भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर, उसका मान दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई, छिन्नक का कुछ ना कुछ बाल्टी का ऊंचाई होता है, तो इस बाल्टी के ऊंचाई जो h है वो हमको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। इसको मत कहिएगा, ये तिर्यक ऊंचाई होता है जिसको L से लिखते होंगे आप लोग, तो यही ऊंचाई होता है। ये इसका त्रिज्या है। बड़ा जो छिन्नक का जो बड़ा फेस है उसको बाहरी त्रिज्या कहेंगे, और छिन्नक के छोटे फेस जो नीचे वाले होते हैं, बॉटम पेंदी, उसको हम लोग छोटे त्रिज्या स्मॉल आर से लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। और इसका ये ऊंचाई है, ऊंचाई का 45 दिया हुआ है। तो हमको जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ मतलब हमारे को दिया हुआ है, या ऐसे नहीं तो सीधे लिखिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो देखिए, बड़ा आर का मान हमको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, स्मॉल आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एच का मान दिया हुआ है, सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं, बड़ा आर का मान 28 सेंटीमीटर है और इसका 45 सेंटीमीटर। देखिए, जो भी प्रश्न में पहले दिया हुआ रहे उसको लिखिए। प्रश्न बनाने का एक ही तरीका होता है कि जो भी डिजिट या नंबर संख्या दिया हुआ है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो शंक्वाकार छिन्नक के बाहरी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, भीतरी 7 है, और उसका ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको निकालते हैं। अब नीचे लिखते हैं शंक्वाकार छिन्नक के धारिता। शंक्वाकार छिन्नक के क्या लिखेंगे? धारिता। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। शंक्वाकार छिन्नक के धारिता निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर इंटू बड़ा आर गुने छोटा आर। एक बार फिर से मेरे साथियों, फॉर्मूला को देखिए। शंक्वाकार छिन्नक की धारिता आयतन, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई h बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस में बड़ा आर इंटू छोटा आर।
ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ उधर स्पेस कम है, तो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह दे लेंगे, 1/3 लिख देंगे। पाई का मान सारे साथी जानते हैं कि 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7 हो गया। एच का मान हमको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। एच का मान क्या दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। इधर ना करके हम सॉल्व को कुछ इधर कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम इसी को अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्या इस फिगर को भी मिटाते हैं या क्वेश्चंस को मिटा रहा हूँ? देखिए ये थोड़ा कम अथिया रहा है इस पर, कैमरा में तो आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो फिर बनाने से क्या फायदा। तो कम दिखाई दे रहा था, तो इसको हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बराबर का चिन्ह दे रहा हूँ, 1/3 लिख रहे हैं। 1/3 है। पाई का वैल्यू कितना होता है? तो 22/7 होता है। और एच का मान है हमको 45 सेंटीमीटर, तो 45 लिख दिए, सेंटीमीटर को बाद में यूज करेंगे हम लोग। आर, बड़ा आर का मान रहे हैं 28 का स्क्वायर है, छोटा आर का मान है 7 का स्क्वायर, प्लस में 28 इंटू में 7। देख लीजिए, बड़ा आर का मान 28 दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर दिए बाई फॉर्मूला में, प्लस छोटा आर, तो छोटा आर का मान है 7 तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में बड़ा आर गुने छोटा आर, तो 28 गुने 7 भी कर दिए। अब देखिए इस 3 से 45 को काट सकते हैं कितना बार में? 15 बार में। तो ये हो जाएगा 330/7। कितना हो जाएंगे? 330/7 हो गए। बड़ा आर मतलब 28 को 2 बार लिखना होगा तो 784 होता है। देख लीजिएगा, 28 को 2 बार लिखेंगे तो ये 784 हो जाएगा। 784 प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा मेरे साथियों? 49 होगा। और 28 में 7 से गुना करेंगे तो ये 196 हो जाएंगे। देख लीजिएगा सारे लोग, सारे बच्चे, 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 49 और 28 में 7 से इतना। अब लिखेंगे 330/7 और इन सारे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1029। कितना हो जाएंगे? 1029। और इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएंगे 147 बार में। अब इसमें गुना करना होगा। ये सारे सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं। किस में आते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस छिन्नक का क्या हो जाएगा? आयतन या धारिता 48,510। इस क्वेश्चन को आप एक खुद से कॉपी पे बनाइए, खुद से देखिए, अच्छे से इसको करिए, फिर हम नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बस जस्ट आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को करने के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया गया है। 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया गया है। तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा? बेलन का त्रिज्या बताए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, ये हमारे पास एक घन है। ये क्या है? घन। याद रहे कि ये घन का भुजा, जो घन का भुजा ए होता है, ये हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला के और एक ऐसा बेलन बनाया गया है और बेलन का जो ये ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या होता है आर, वो आर का मान पूछा जा रहा है। याद रहे 22 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और इस घन को पिघला दिया गया, पिघला के मेल्ट करके एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का ऊंचाई हमको दिया हुआ है कि बेलन का ऊंचाई है ना वो 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या क्या होगा? बेलन का त्रिज्या क्या होगा? तो ध्यान रखिए, आज आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जब भी किसी चीज को पिघला के कोई नया चीज बनाया जाए, जैसे कि घन को पिघला के बेलन बनाया गया, बेलन को पिघला के शंकु बनाया गया, तो इस कंडीशन में आयतन हमेशा समान होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? आयतन हमेशा समान होगा। क्या हो जाएगा? आयतन हमेशा समान होगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए, घन का भुजा जो ए है ये हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। बेलन के ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई जिसको हम लोग h से लिखते हैं, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम बता दिया अभी क्या बराबर होगा? आयतन। क्या बराबर होगा? तो आयतन बराबर होगा तो लिख सकते हैं बेलन के आयतन। किसका आयतन?
बेलन के आयतन बराबर घन के आयतन। किसका आयतन मेरे दोस्तों? जितना आयतन बेलन का होगा ना उतना ही आयतन घन का होगा। बेलन के आयतन क्या फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बोलिए ना कि नहीं याद है। याद है, याद है, पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका होता है भुजा क्यू, ठीक ना। पाई के मान जानते हैं 22/7 होता है। आर स्क्वायर का हमको मान निकालना है त्रिज्या का, और एच का मान 7 होता है। और ये हमको 22 को कितने बार लिखने होंगे? 22 सेंटीमीटर को 3 बार लिखने होंगे। तो ये लिख देंगे 22/7। क्या देखिए ना, ये 7 से 7 को काट सकते हैं, ये हो जाएगा 22 गुने आर स्क्वायर हो जाएंगे। और इस 22 को हमको लिखना होगा 3 बार, 22 22 22। सब में सेंटीमीटर लगल है, सेंटीमीटर में बाद में लिख देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक 22 से 22 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 गुने 22, और 2 सेंटीमीटर बच जाएगा तो 2 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? तो आर बराबर हम जानते हैं कि ये रूट में चले आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में बदल जाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 22 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया? आर का मान। किसका मान हो गया मेरे दोस्तों? आर का मान कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया है। कोई दिक्कत है? देख लीजिए यहाँ पे अंत में लिख देंगे, अतः बेलन के आयतन, बेलन का जो आयतन है, सॉरी दिमाग घूमल है क्या हमको, बेलन का जो त्रिज्या है वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक, एक बार फिर से 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन था, उसको पिघला के बेलन बनाया गया। तो इस कंडीशन में बेलन का जो आयतन होगा ना वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन के आयतन बराबर घन के आयतन। बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और घन का आयतन भुजा क्यू ए क्यू। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही छोड़ दिया, उसका मान निकालना है। एच का मान 7 से 7 कट गया, 22 को 3 बार लिखे, एक 22 से 22 कट गया तो रूट में डाल देंगे तो एक 22 निकल जाएगा। तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। जस्ट सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तब तक इसको एक बार आप फोटो स्टेट सॉरी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो इसको लिख लीजिए, तुरंत आ रहे हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया। 4 सेंटीमीटर भुजा के आपके पास 2 घन है, उसको जोड़ के घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का क्या निकालना है? आयतन बताए। तो क्या बताए? घनाभ का आयतन। पहले फिगर से समझते हैं। देख लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन था आपके पास, ये 4 सेंटीमीटर भुजा के ये एक घन है, और एक और 4 सेंटीमीटर भुजा के घन है, इसको दोनों को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने का तरीका आज सीख लीजिए। बहुत लोगों को ये फिगर बनवे नहीं करता है, और चैलेंज करते हैं कि आप लोगों से भी अब फिगर बनाने में बहुत दिक्कत होगा। देख लीजिए, ये घनाभ हो गया कि नहीं? इसका 4 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ और इसका एक भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। जब भी किसी घन को जोड़कर घनाभ बनाया जाए ना तो उसका लंबाई खाली बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। क्या रहेगा मेरे दोस्तों? जब भी किसी 2 घनाभ को जोड़कर 3 घनाभ को 4 कितनों को जोड़कर घनाभ बनाया जाए, कितनों घन को जोड़कर, तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब भी 4 को घन को जोड़कर घनाभ बनाया, 3 के बनाया, 2 के बनाया, तो उसका क्या बढ़ जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगा। ठीक ना? तो देख लीजिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं घनाभ के लंबाई। घनाभ के लंबाई को L से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और प्लस में 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर। ये है घनाभ। घनाभ के ऊंचाई, चौड़ाई लिखते हैं तब बाद में ऊंचाई लिखेंगे, चौड़ाई को B से लिखते हैं, ये हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। और ये घनाभ के क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई को H से, ये भी कितना हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए, जब भी किसी 2 घन को जोड़ कर घनाभ बनाया गया तो घनाभ की जो लंबाई है ना वो बढ़ जाएगा, घनाभ के चौड़ाई वही रहेंगे, ऊंचाई वही रहेंगे। तो अब लिखते हैं हम यहाँ से घनाभ के आयतन। किसका आयतन? घनाभ के आयतन निकालना है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है? ऊंचाई। लंबाई का मान दिया हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई के मान 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई के मान भी 4 सेंटीमीटर। अब ये तीनों को क्या कर देना होगा? गुना कर देना होगा। क्या कर देना होगा? गुना कर देना होगा। तो गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 32 में 4 से गुना करेंगे तो 32 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। तो घनाभ का क्या हो जाएगा? ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से बनाइए, फिर एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया। तो पिछले क्वेश्चन में आयतन निकालना था, इस बार क्या निकालना है हमको? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, घनाभ की लंबाई, हम बार बार बोल रहे हैं
कि जब भी दो घन को तीन घन को जोड़कर घनाभ आएगा तो सिर्फ उसका लंबाई को बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाएंगे? लंबाई को। घनाभ का चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर। घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। अच्छे है। 2 गुने लंबाई के मान 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई के मान 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई के 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई के भी 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऊंचाई का 5 सेंटीमीटर और इसका है 10 सेंटीमीटर। अब हम आगे इसको कैलकुलेशन करते हैं। 10 पंचे 50 हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये फिर से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुने इन सबको जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आंसर है। क्या हो जाएगा आंसर? घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए साथियों। फिर हम एक नया क्वेश्चन, एक नया वीडियो लेके फिर से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से देखिए और जहाँ भी दिक्कत होगी हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा।